गाइस, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, है ना? एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू नाइट्रोजन एंड आफ्टर नाइट्रोजन। तो वहां पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है, अप टू नाइट्रोजन पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, आफ्टर नाइट्रोजन sigma to pz pi to px pi to py. So according to the energy level diagram you can find out the bond order, bond length, bond strength, है ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। तो अब देखो, तो अभी बात कैसे होगी, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कोई मॉलिक्यूल है ना, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अभी बात करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल से निकालने से कितनी एनर्जी लगनी चाहिए। जैसे हमको पता है, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कहां पे, पीरियोडिक में। सो डिपेंडिंग ऑन from which orbital electron is removed, the I order of molecule or atom is as, अब देखो हमको पता ही है एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होती है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये होती है हमारी बीएमओ, बराबर है, बीएमओ है, अगर सिग्मा है तो सिग्मा ए सिग्मा स्टार। अब देखो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हो तो विच इज द मोस्ट स्टेबल, सिग्मा, देन एओ एंड देन सिग्मा स्टार। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है तुम्हारा, बीएमओ, एओ एंड एबीएमओ, दिस वॉट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये तुम्हारे मॉलिक्यूल की है और ये एटम की है, बराबर है, बट अल्टीमेटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो यहां से निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो द आई ऑर्डर इंप्लाइज डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, आई ऑर्डर इज एज बीएमओ greater than AO greater than ABMO, means if the electron is removed from BMO it takes high energy, it required high amount of energy as compared to AO, as compared to ABMO. Okay, so we'll see that some problems based on it. Okay, we'll see some problems. For example, if I have to compare the ionization energy of O2, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं O2 एंड O। देखो अब O2 से जब निकाल रहे हो तो क्या होगा, O2 से निकालना है मतलब तुमको O2 की जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल वो देखनी पड़ेगी। तो O2 की आउटरमोस्ट ऑर्बिटल क्या आती है बेटा, पाई स्टार, ABMO आती है, और O की आती है एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब किसकी ज्यादा हो जाएगी, O की ज्यादा हो जाएगी। अगर यही चीज मैं N2 और N के लिए करता हूं तो क्या हो जाएगा, N2 और O, N2 की निकलेगी BMO से और N की निकलती है AO से, मतलब N2 ग्रेटर देन N। देन F2 और F2 की निकलती है ABMO और F की निकलती है AO से, मतलब F। क्लियर है। अगर इनमें बात करने जाओगे, अब N और O का पता है अपने को, ONF तो पता ही है, ये हम लोगों ने पीरियोडिक में डिस्कस किया है एटॉमिक ऑर्बिटल का। ONF में भी अवेयर अबाउट द ऑर्डर, इट इज N greater than O. We already know that. If you want to talk about O2 and N2, N2 the electron is removed from BMO, O2 the electron is removed from ABMO. So N2 greater than O2. Clear? This is okay? Clear है? समझ में आ रहा है हम लोग कहां से निकाल रहे, यहाँ पे ABMO, यहाँ पे AO, यहाँ पे BMO, यहाँ पे AO, यहाँ पे ABMO, यहाँ पे AO, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड वाला फंडा आ गया यहाँ पे, ये BMO, ABMO. Now, if you're going to talk about what NO plus, see, now
if you are going for NO and O2, NO and O2. So what about NO and O2? When you are going for NO and O2, so it will be like for NO, see what is happening. It is like sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Now if you are following nitrogen, order up to the nitrogen, ठीक है, यहाँ पे sp मिक्सिंग हो जाएगी, sp मिक्सिंग होती है, that is the case of हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, NO वगैरह जो है इनके हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में नहीं जाना है, आई एम जस्ट गिविंग यू बट बिट ऑफ हिंट, यू कैन फॉलो द नाइट्रोजन ऑर्डर फॉर NO, ठीक है. तो ये पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड, देन पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा वो पाई स्टार में जा रहा है. O2 में भी वो पाई स्टार में ही जाता है, O2 में भी पाई स्टार में ही जाता है. अब O2 और NO में दोनों में इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा पाई स्टार से. कहां से निकल रहा है, पाई स्टार से. ये भी पाई स्टार, ये भी पाई स्टार, दोनों में ABMO से निकल रहा है. लेकिन देखो O2 में क्या दिख रहा है, O2 में दिख रहा है बेटा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, half filled configuration. That's why O2 is more than NO. O2 is more than NO. Clear? Since in O2 there is a half filled configuration, O2 has more I than NO. Similarly, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, नोट 1 क्या था पहला नोट, NO less than O2 due to what, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2. सेकंड नोट, अगर मैं N2 और CO की बात करता हूं, देखो N2 इज 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, CO इज आल्सो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट. तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका सिग्मा. अब इसमें क्या होता है, इसमें N2 का बहुत ज्यादा होता है. क्यों, बिकॉज अब CO की जब हम लोग एमओ डायग्राम पढ़ते हैं तो बेटा इसकी एमओ डायग्राम एकदम अलग होती है. कोल्सन मॉडल है, एक कोल्सन मॉडल है, उसने इसका एमओ डायग्राम दिया है, कोल्सन, ठीक है, उसने इसका एमओ डायग्राम दिया है. सो उस डायग्राम में जब हम लोग सीओ की बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि सीओ की जब बात करी जाती है तो हम लोग उसको लिखते भी है कि सीओ में जो इलेक्ट्रॉन निकला जाता है वो ना तो एबीएमओ से निकलता है ना तो बीएमओ से निकलता है, वो निकलता है एनबीएमओ. एनबीएमओ इट इज बिहेविंग लाइक अ एटॉमिक ऑर्बिटल. बट एनबीएमओ दो तरह के होते हैं, कुछ एनबीएमओ ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है, कुछ एनबीएमओ ऐसे होते हैं जिनमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है. तो यहाँ पे जो सीओ का होता है वो निकलता है एमओ से, which is having a ABMO character. So when we are talking about CO, the electron is removed from ABMO, sorry, removed from NBMO. कहां से निकलता है, NBO, having ABMO character. इसका कैरेक्टर क्या होता है, एबीएमओ कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है. सो इस वजह से अगर आप एनबीएमओ से निकाल रहे हो तो हमको तो ऑर्डर पता है बीएमओ, एओ, एबीएमओ, मतलब भले ही दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है लेकिन किसकी ज्यादा हो जाती है, N2 इज ग्रेटर देन CO. अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हो, बॉन्ड एंथैल्पी तोड़ने में, तो देखो N ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड O. अब होता क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी CO की ज्यादा होती है बेटा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड 2p पाई 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 और ये 2p सिग्मा 2p 2p सिग्मा 2p 2p सिग्मा बराबर है. लेकिन होता क्या है, इसमें ये चार्जेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी की वजह से ये थोड़ा सा आयनिक इंटरेक्शन आ जाएगा इसमें, और आयनिक इंटरेक्शन आने के मतलब ये खींचे जाएंगे और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है. इसलिए आप बॉन्ड एनर्जी, ये तीन बॉन्ड तोड़ने की अगर बात करते हो तो किसका ज्यादा एनर्जी लगता है, सीओ को तोड़ने के लिए. लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करते हो तो रिएक्टिविटी फिर से किसकी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी फिर से ज्यादा होती है सीओ की. क्यों, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ओनली. या पोलैरिटी होने की वजह से रिएक्ट कर सकता है, नॉन पोलैरिटी की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाता है. बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी N2 इज नॉन रिएक्टिव. N2 देखो अनरिएक्टिव गैस होती है, क्लियर है कि नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी.
सो तुम लोग कंपेयर कर सकते हो. नाउ यू कैन कंपेयर एनी होमो एटॉमिक डायटोमिक इट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. क्लियर. एज वेल एज यू कैन कंपेयर देम विद द एटम्स आल्सो विद रिस्पेक्ट टू, जैसे F2 को F के साथ कंपेयर कर लिया तुम लोगों ने. क्लियर है. F2 को N2 के साथ कंपेयर कर सकते हो, F2 को O2 के साथ कंपेयर कर सकते हो. यू कैन कंपेयर एनीवन बेटा, एनीवन. हर किसी के साथ तुम लोग हर किसी को कंपेयर कर सकते हो. ओके. जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा है, मतलब अगर लो एनर्जी में है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में है, मतलब हाई स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल में है, तो उसमें क्या होता है, हाई स्टेबिलिटी हाई इसमें है, तो फिर वहां से तुमको एनर्जी ज्यादा लगेगी निकालने के लिए. ओके. तो सीओ के लिए वही बात होती है बेटा. सीओ में और एक नोट पॉइंट लिख सकते हो. देखो जनरली क्या होता है सीओ से, अब देखो अगर मैं सीओ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5. 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगी. कार्बन कितना 6 और ऑक्सीजन कितना 8. 8 और 6 14. तो अगर सीओ से तुम लोगों ने, और एक नोट पॉइंट बन जाएगा यहां पे, सीओ बॉन्ड ऑर्डर 3 और सीओ प्लस करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5. अब जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए. बट हमको जो दिखता है वो क्या दिखता है, देखो बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ जो हमको मिलती है वो मिलती है सीओ ग्रेटर देन सीओ प्लस. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एनबीएमओ विच इज एबीएमओ कैरेक्टर. मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटता है, बॉन्ड ऑर्डर घटता है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होती है. हमको पता है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम. लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, उसके बावजूद यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, उसके बावजूद उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है. क्यों बेटा? उसके लिए रीजन है ये, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एनबीएमओ. इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला जाता है. ओके. क्लियर. द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनबीएमओ. क्लियर. सो इलेक्ट्रॉन एनबीएमओ से निकाला जाता है. इस वजह से आपका जो ये है क्या है, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ जो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मतलब बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाएगी. जनरली क्या होती है कि भाई 3 है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब पास में होंगे. बराबर है, पास में होंगे, मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए. लेकिन हमको यहाँ पे ऑब्जर्व क्या मिल रहा है, सीओ की बॉन्ड लेंथ सीओ प्लस से ज्यादा है. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है बेटा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबिलिटी, एक्चुअली वो तो मतलब एबीएमओ जो है, एबीएमओ और रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, और रिपल्शन प्रोड्यूस करने से क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी. क्लियर है कि नहीं? ओके. सो दिस इज व्हाट द ऑर्डर दैट यू आर गेटिंग फॉर व्हाट, ऑर्डर गेटिंग फॉर बॉन्ड लेंथ. ओके. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स. color of halogens, color in halogens, due to which reason the halogens show color, and उनका जो color transition है उसके लिए क्या responsible होता है, what is the factor responsible for the color in halogens. ठीक है. तो देखते हैं अभी कि कलर किस वजह से दिखता है ना, और कलर का ट्रांजिशन कैसे होता है हैलोजेंस में. एंड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस ओनली, नॉन मेटल कलर ट्रांजिशन. ठीक है बेटा. अब आयनिक कंपाउंड का जो ट्रांजिशन होता है, आयनिक कंपाउंड में किस वजह से कलर दिखता है, वो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कलर इन आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, कि कितने रीजंस होते हैं कलर दिखने के लिए. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू, बिकॉज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे. आयनिक कंपाउंड जो होता है उसके कलर जो है आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हो, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर टू कलर टू बी शोन बाय पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड, उसके लिए क्या क्या कलर रीजंस हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, होमो-लुमो ट्रांजिशन. होमो-लुमो ट्रांजिशन. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो होमो-लुमो तो मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर में तुमको. अब होगा क्या,
यहां मैं सब हेडिंग डाल देता हूं, कलर्स इन हैलोजेंस, ट्रांजिशन ऑफ कलर इन हैलोजेंस। अब देखो हैलोजेंस का अगर मैं F2 का डायग्राम बताता हूं, और इसमें और एक नोट पॉइंट बताया था, याद है तुमको? क्या नोट बताई थी मैंने? F2 नो sp मिक्सिंग, Cl2 Br2 I2, इनमें क्या होती है? sp मिक्सिंग होती है। क्लियर? अब देखो होगा क्या, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट F2, हम लोगों ने इसका ये बनाया था क्या? एमओ डायग्राम। तो F2 का एमओ डायग्राम बनाओगे तो देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर? और इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया था? F2 है तो सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, और फिर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, 6 8 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 15 16 17 18, मतलब यहां पे दो, यहां पे दो, और यहां पे क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो जब F2 की बात करते हो तो मुझे इनसे तो कोई काम नहीं है, ये जो हो गई तुम्हारी, ये इनमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये हो गई तुम्हारी होमो, ये क्या हो गई? होमो, और ये जो हो गई तुम्हारी क्या हो गई? लूमो। मतलब होमो फॉर F2 हैलोजेंस, फॉर हैलोजेंस होमो इज व्हाट? होमो इज पाई स्टार एंड लूमो इज व्हाट? सिग्मा स्टार। अब जैसे कि तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि भाई एक जो कोई ट्रांजिशन होता है ना, कलर किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना? लाइट जो होते हैं, लाइट रेज दे हैविंग अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उस वजह से उसका पर्टिकुलर कलर होता है ना, जैसे विबग्योर, तुम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं विबग्योर, तो विबग्योर में पता है हमको कि भाई हर एक कलर हर एक वेवलेंथ से रिलेट होता है। विबग्योर ऐसे अगर जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होती है मतलब एनर्जी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। करेक्ट है? अब देखो, अब मींस ईच एंड एवरी कलर इज रिसेंबल टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, नाउ व्हेन इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पाई स्टार एंड इफ इट गेट्स द एनर्जी, अगर उसके पास एक एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइट होके कहां पे जाएगा? हायर ऑर्बिटल में, मतलब पाई स्टार से कहां पे जाएगा? सिग्मा स्टार में। और सिग्मा स्टार में अभी वो परमानेंटली रहेगा तो नहीं, बिकॉज हाई एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते। हाई एनर्जी से कहां पे आना चाहिए? फिर से लो एनर्जी में आना चाहिए। और जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, बराबर है? मतलब एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वेवलेंथ एमिट कर रहा है, और वो जो वेवलेंथ है उसके रिसेंबल में हमको कलर दिखेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो अब डिपेंड करता है कि ये गैप कितना है तुम्हारा, ये गैप जितना कम होगा उसके हिसाब से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर देगा। डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, है ना? सो क्या होता है? व्हाट इज अ कलर? कलर जो दिखेगा हमको वो कौन सा कलर दिखता है? कलर, वी सी द कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जिस वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है वहां पे, बराबर है? सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट F2Cl2 Br2 I2, तो क्या होगा? देखो अब हम लोगों ने एटॉमिक में और एक चीज पढ़ी है, जैसे जैसे तुम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हो, जैसे जैसे तुम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो दो ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस क्या है? एनर्जी डिफरेंस कम होते जाता है ना? बोर मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर? सो अब देखो यहां पे मैं एक व्हील लिख के दे रहा हूं, क्रिम्सन व्हील। ये क्या होता है? ध्यान दो, विबग्योर मतलब वॉयलेट और इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, ग्रीन का है रेड, और येलो का है वॉयलेट, ठीक है? ऑरेंज का है ब्लू, रेड का है ग्रीन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नाउ अब मुझे बताओ, ऐसे जब जा रहे हो ऐसे,
तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। नाउ डिपेंडिंग ऑन एनर्जी गैप between sigma pi star and sigma star, pi star sigma star, energy is absorbed by halogen. As the gap is larger, as the gap is larger, large amount of energy is required. करेक्ट। तो आप देखो, अब ऐसे एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। कहां से, वॉयलेट से। जब तुम लोग कहां तक जा रहे हो, वॉयलेट से जा रहे हो तुम लोग रेड तक, तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके तुम्हारी एनर्जी कम, मतलब रेड के रिस्पेक्ट में एनर्जी सबसे कम होगी। अब F2 द एनर्जी गैप ऑर्डर, एनर्जी गैप ऑर्डर फॉर हैलोजन, एनर्जी गैप ऑर्डर किसके बीच में, पाई स्टार सिग्मा स्टार फॉर हैलोजन इज व्हाट, इट इज एनर्जी गैप ऑर्डर F2 का सबसे ज्यादा होगा, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2, दिस इज द लार्जेस्ट, है ना। तो F2 के बीच में जो गैप है पाई स्टार सिग्मा स्टार में, वो बहुत ज्यादा है। सो F2 एब्सॉर्ब द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द हाई एनर्जी, है ना। तो F2 जो है दैट विल एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग वॉयलेट और इंडिगो कलर, क्लियर। सो F2 एब्सॉर्ब वेवलेंथ of color violet or indigo and emit complementary wavelength, emit wavelength of complementary color, that is yellow. That's why the color of the F2 gas, और F2 गैस होता है, color of F2 gas is pale yellow, डल येलो। ठीक है, और अगर हम लोग कलर्स की बात करते हैं तो हमको जो कलर मिलते हैं हैलोजेंस में, वो क्या कलर होते हैं, देखो, द कलर्स ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हैलोजन आर व्हाट, F2 का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो, फिर Cl2 का जो कलर होता है ग्रीनिश येलो, Br2 होता है ऑरेंज रेड या ऑरेंज बोलो, और I2 होता है वॉयलेट क्रिस्टल्स। ये होता है लिक्विड, ये होता है सॉलिड, ये दोनों गैस। ठीक है, उसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है स्टेट का। तो देखो F2 has absorbed the wavelength of highest energy, that is violet and indigo, and it emit a complementary color of yellow color है। ठीक है, so इसलिए violet absorb करके वो क्या emit कर रहा है, yellow emit कर रहा है, इसलिए yellow दिख रहा है। अगर मैं जाता हूं Cl2 में, तो Cl2 देखो, Cl2 थोड़ा सा इधर स्विच करेगा, Cl2 में भी एनर्जी गैप थोड़ा सा मतलब F2 से कम है लेकिन ज्यादा ही है, तो ये आएगा यहाँ पे, तो इसके आसपास आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रीनिश येलो टाइप दिख रहे हो। ठीक है, फिर जैसे ही आप ब्रोमीन पे आए तो ब्रोमीन ने क्या एब्जॉर्ब किया, ब्लू एब्जॉर्ब किया, तो उसने क्या एमिट कर दिया, ऑरेंज एमिट कर दिया। और आयोडीन में आते आते आयोडीन क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन नहीं, उसको तो भाई आपको लग रहा है येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, और येलो एब्जॉर्ब करके क्या एमिट कर रहा है, वो वॉयलेट एमिट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। सो डिपेंडिंग ऑन दिस एनर्जी गैप, सो द कलर transition in halogens is due to what reason, is due to homolumo gap, और बेटा 2017 या 2018 में in IIT a directly question asked, and what is the question asked, क्वेश्चन ये था कि
the color transition or the color transition from yellow to violet in halogen is due to, फर्स्ट था, पहला ऑप्शन था, और मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन था. फर्स्ट ऑप्शन था कि ड्यू टू चेंज इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम गैस टू सॉलिड. क्लियर, एक पहला रीजन ये था. सेकेंड था ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, ये एक रीजन था. थर्ड था ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी गैप बिटवीन होमोल्यूमो, एंड चौथा था ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी गैप बिटवीन पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार. अब बेटा पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार मतलब ही क्या हो गया आपका, होमोल्यूमो, बराबर है कि नहीं. सो जो आपका थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो तो करेक्ट ही है. और आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे कोई सवाल है नहीं बेटा. F2 में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी काम चल रहा है. यहाँ तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल थोड़ी रहो, तो अपने आप जा रहा है, ट्रांजिट कर रहा है कि नहीं, थोड़ी एनर्जी मिलके. सो दैट इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, देयर इज नो फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, देयर इज नो फैक्टर ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट. ओके, सो व्हाट इज योर आंसर? Due to decrease in energy gap between pi star and sigma star, due to decrease in energy gap between HOMO and LUMO. So this is all about what? This is all about your HOMO-LUMO transition. Okay. So halogens में जो कलर दिखता है वो किस वजह से दिखता है बेटा? The color is due to HOMO-LUMO transition. Okay. Now we'll move on to the next. Next thing is that when you are going for a bond order or electronic configuration, है ना, in a diatomic molecules, डायटोमिक, जैसे मैं बोलूं कि भाई हाँ Li2 हम लोगों ने पढ़ा, अगर Na2 का लिखना है आपको, Na2 का लिखना है या उसके नीचे किसी का भी लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, बराबर है. तो देखो अब देखो, जैसे हम लोग वो एटॉमिक में कैसे लिखते हैं अपना, है ना, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हीलियम, नियॉन, ऐसे लिख देते हैं नोबल गैस. वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जब हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो अगर आपका सिग्मा 1s2 है तो आप क्या लिख सकते हो, के शेल और के स्टार मतलब ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, के स्टार. ओके, क्लियर है, यस और नो? तो के लिख सकते हो आप, के मतलब फर्स्ट शेल, एल मतलब सेकंड शेल, बराबर है. तो अगर आपकी सेकंड शेल फिल हो रही है तो आप के स्टार, एल स्टार लिख सकते हो. तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इन पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम एज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. ओके, मतलब अगर Li2 वेपर का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, क्लियर, और इसके बाद सिग्मा 2s2, ऐसा था. तो अगर मैं Na2O की बात करूं, Na2 वेपर की, तो ये भी क्या होगा, देखो इसको लिख देता हूं के, इसको लिख दूंगा के स्टार. अब Na2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम में होते हैं 11 टू 22, और के स्टार, एल स्टार. ओके, और इसके बाद आ जाएगा बेटा सिग्मा 3s2, ये 2s2 था, ये 3s2 था, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही अगर आप बात करते हो तो हैलोजेंस में भी सेम कहानी चलेगी, हैलोजेंस में भी सेम होगा. फिर जैसे इसी वजह से हम लोग बोलते हैं O2 गैस था, सो O2 गैस बॉन्ड ऑर्डर 2, करेक्ट, O2 गैस बॉन्ड ऑर्डर 2 with a 2 unpaired electron, with 2 unpaired electron. So similarly S2 vapor is bond order 2 with 2 unpaired electron. और जो हम लोग सल्फर पढ़ते हैं, अगर उसका वेपर फॉर्म में देखते हो, अब सल्फर तो क्राउन शेप होता है, वो तो सॉलिड की बात करेंगे हम लोग, एसेट, ठीक है, एसेट सॉलिड है. मैं S2 की बात कर रहा हूं बेटा, S2 वेपर की, तो S2 वेपर इज पैरामैग्नेटिक जस्ट लाइक O2. S2 पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, किसके जैसा, O2 जैसा. क्लियर है?
सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, यहाँ पे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। और देखो इस बार आईआईटी में काफी अच्छा सवाल आ गया था भाई, मतलब देखो बेसिकली आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दिया गया था कि भाई जैसे मैंने बोला है अगर कुछ भी ना है, ये ऐसे आपको वेइंग बैलेंस दिया हुआ है, वेइंग बैलेंस दिया हुआ है ऐसे इक्वल इस पे ना, और यहाँ पे आपके दो मटेरियल है। अब ये पहले इक्वल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर क्या किया गया, एक जो डायग्राम थी उसमें ये जो वेइंग बैलेंस है ये नीचे झुका हुआ है, ये ऊपर चला गया, और क्या किया है यहाँ पे आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो ये नीचे चला गया। और तीसरी जो डायग्राम थी वो ऐसी थी, ये अपवर्ड जा रहा था, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, क्लियर है। तो हमने पढ़ा है कि भाई ये डाउनवर्ड जा रहा है मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक। और ये रिपेल हो रहा है मतलब ये क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। ये क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। समझ में आई कि नहीं बात। और अब देखो, अब हम लोग खुद ही सोच सकते हैं, और चार ऑप्शन थे, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन था ये। पहला सवाल पहला था कि O2 जो है, O2 दैट मूव्स डाउनवर्ड, O2 जो है वो डाउनवर्ड मूव होगा, तो भाई ये सही जवाब है, बिकॉज O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक है, ये डाउनवर्ड होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन था CO2 मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड। अब CO2 क्या है बेटा, CO2 नॉन पोलर है ना, CO2 सॉरी डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेड नहीं है CO2 में, तो CO2 कहां पे जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ये भी सही है। CO2 अपवर्ड जाएगा, ये भी सही है। थर्ड था वाटर मूव्स डाउनवर्ड। अब वाटर क्या है, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो वाटर डाउनवर्ड जाएगा क्या, नहीं, वाटर तो अपवर्ड जाना चाहिए, तो ये गलत था। और चौथा ऑप्शन आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था, एक कंपाउंड होता है K4FeCN6। आपको ये नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो इसमें जीरो अनपेड आते हैं, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कहा जाएगा, ये जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब ये अपवर्ड होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका आ जाएगा अगर अपवर्ड दिया हुआ है तो। K4FeCN6 आई डोंट नो कि अपवर्ड दिया था या डाउनवर्ड दिया था, मैं अपवर्ड लिख रहा हूं अभी। K4FeCN6 मूव अपवर्ड, अपवर्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। सो खाली ये ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज H2O क्या होना चाहिए, H2O डायमैग्नेटिक है तो वो तो अपवर्ड जाना चाहिए, CO2 डायमैग्नेटिक है अपवर्ड जाना सही है, O2 पैरामैग्नेटिक डाउनवर्ड सही है, K4FeCN6 ये आपका जो कंपाउंड है ये डायमैग्नेटिक आता है, ये कहां जाना चाहिए, अपवर्ड जाना चाहिए, सही है। क्लियर है, तो सिंपल। और एक सवाल था बेटा, देखो दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड, आपने पढ़ा है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये उसका क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया। फिर और हम लोग तो पढ़े ना भाई पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिपेल होता है, बस वही चीज हुई है यहाँ पे। और एक सवाल था बेटा, कैसा सवाल था, आपको एक 6 7 8 मॉलिक्यूल दिए थे और उनको पूछा गया था कि भाई इनमें से एक आपके पास जो कॉम है ना, हेयर कॉम जो होता है, वो उसके पास अगर लेके आए, उसको रब कर दिया उस, और हेयर कॉम के पास अगर उस मॉलिक्यूल को लेके आ गए तो कौन उस मॉलिक्यूल उस हेयर कॉम की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, बिकॉज हेयर कॉम मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो गई, वहां पे चार्जेस आ गए, और चार्जेस के लिए क्या चाहिए, पोलर कंपाउंड चाहिए, तो पोलर। तो उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, उन्होंने डायरेक्ट पोलर नॉन पोलर की जगह क्या पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया कि भाई इसके तरफ कौन आ जाएगा। तो देखो दिस ऑल अबाउट आईआईटी, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन उसका एप्लीकेशन आ गया, आपको उसको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया है या नहीं, सही है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड ऑन दिस आईआईटी 2020 में ऐसे सवाल आ गए थे, ठीक है। एक डायपोल मोमेंट पे सवाल आया था, मतलब वही पोलर नॉन पोलर, और एक था ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, और तो फिर ठीक है बेटा, इतने सब तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन। रिसेंट में ही अभी 1-2 साल पहले आपको एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल इन नेचर, और स्टेबल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है ना कि भाई जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होता है वो सबके सब स्टेबल होते हैं, जिनका बॉन्ड ऑर्डर कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझ में आया बेटा, क्लियर है। अब देखो 1-2 चीजें हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चंस करते बेसिकली, विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
सपोज इफ इट इज आस्किंग अबाउट दिस, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन गिवन कंपाउंड, तो पहला है तुमको दिया है NaNO, सेकेंड कंपाउंड है NOCl, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, NO बॉन्ड लेंथ, NO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, NaNO, NOCl, थर्ड है NO, थर्ड क्या है NO, और फोर्थ ले सकते हैं हम लोग, वी हैव टू कंपेयर NO, राइट, NO हो गया, NO हो गया, NO प्लस NO माइनस, ठीक है, और ले सकते हैं NO, ऑल आर सेम, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझना है हमको, हमको NO देखना है, तो बेटा Na से कोई डरना नहीं है हमको, Na को हटा दो, Na हटा दो, इट इज अ काउंटर आयन, तो Na को हटा दोगे तो NO के ऊपर चार्ज क्या आएगा, NO माइनस, मतलब बेसिकली NO माइनस दिया है आपको। यहां पे अगर आप बात करते हो तो Cl को हटा दो, तो NO के ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस, NO प्लस, और ये तो NO ही है, और अब हमको इनको पता है भाई NO इज 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, NO प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, NO प्लस का हो जाएगा 3, और NO माइनस मतलब कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। सो आप बॉन्ड लेंथ आप कंपेयर कर सकते हो, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज व्हाट, इट इज लाइक सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम है NO माइनस का, मतलब NO माइनस, देन NO and then NO plus, clear, this is how you have to approach the question for bond length, clear, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ निकालनी है, बॉन्ड लेंथ समझनी है। देन नेक्स्ट चीज हम लोग और कर सकते हैं इसमें कि which of the following molecule are repelled in presence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन रिपेल करेंगे, और इंटीजर टाइप का सवाल बन सकता है। यहां पे मेरे पास है Li2, B2, C2, N2, O2 2 माइनस, O2, F2, O2 2 प्लस, ठीक है, C2 2 माइनस, इतने सब मॉलिक्यूल है, और पूछा है कि कौन कौन रिपेल करेगा, तो देखो हमको पता है Li2 डायमैग्नेटिक है, तो ये रिपेल करेगा, मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट डायमैग्नेटिक है ना, C2 डायमैग्नेटिक, N2 डायमैग्नेटिक, O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक, F2 डायमैग्नेटिक, O2 2 प्लस डायमैग्नेटिक, C2 2 माइनस डायमैग्नेटिक, तो इतने मॉलिक्यूल जो है आपके वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेंगे। क्लियर है बेटा, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। ओके, सो यू हैव टू सी इट केयरफुली कि आपको पूछा क्या है, उसको एनालाइज करो क्वेश्चन को, देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अभी हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़ दिया था बेटा, मैंने आपको बताया था सोल्यूबिलिटी का। तो सोल्यूबिलिटी में मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं बिकॉज आपका अभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ इस वजह से हम लोग उसको जस्टिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, उसमें फैक्टर्स आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। सो आई विल गिव द ऑर्डर, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फॉर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थोड़ा सा मैं हिंट देता भी होता क्या है। सो देखो क्या होगा, आपका एक सवाल तो बन जाएगा बेटा मेंस का सोल्यूबिलिटी का। हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी दे दी थी आयनिक कंपाउंड की, यहां पे देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये सब वाटर में बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा था सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच लैटाइस और डेल्टा एच हाइड्रेशन। क्लियर है बेटा, डेल्टा एच लैटाइस और डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन दोनों बातों पे आपकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। और हम लोगों ने बोला था डेल्टा एच लैटाइस शुड बी स्मॉलर देन डेल्टा एच एच, देन कंपाउंड इज सोल्यूबल। अगर डेल्टा एच एल is greater than delta H He, insoluble, करेक्ट। और अगर सेम है
so sparingly soluble, sparingly soluble. Clear? Now we will talk about solubility of salts of alkali and alkaline earth metal. Solubility of salts of alkali and alkaline earth metals. इनके सोलिबिलिटी की बात करते हो, ठीक है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो अगर आप बात करते हो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोलिबिलिटी की, तो आप कटायन की अगर बात करते हो, कटायन, कटायन आपके पास कौन है, देखो कटायन आपके पास है लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। इधर आपके पास कौन है, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, Ba2 प्लस, राइट। ये आपके पास कटायन है, ये अल्कली मेटल के कटायन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कटायन है। अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा है कि भाई डाउन द ग्रुप जाते हो, है ना, लैटिस एनर्जी के लिए फैक्टर क्या होता है, साइज, चार्ज एंड साइज। अब चार्जेस तो मान लो कि भाई इनको सबको कंपेयर कर रहे हो तो चार्जेस तो सेम ही आएंगे आपके। आप बात करो साइज की, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, मतलब लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है और हाइड्रेशन भी कम हो रही है। सो डाउन द ग्रुप lattice as well as He both decreases, He भी कम हो रहा है और La भी कम हो रहा है, He also decreases, La also decreases down the group, as you proceed down the group both will decrease। अगर आप नीचे जाते हो तो दोनों के दोनों कम हो रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कौन कितना कम हो रहा है। अगर मान लेते हैं, चलो मान लो कि ऊपर में है लैटिस 100 और ये भी है 100। अब ये 100 में से 90 हुआ, 90 से 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, 70 से 60 हुआ, और ये 100 से 95 हुआ, 95 से 90 हो गया, 90 से 85 हुआ और 85 से 80 हुआ। अब मतलब इस केस में चलो ये तो छोड़ दो, ये तो मैंने समझने के लिए किया है। दोनों में डोमिनेंट कौन है, लैटिस, हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन कम हो रहा है, लैटिस भी कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रेशन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लैटिस ज्यादा कम हो रहा है। मतलब अगर डिक्रीज इन लैटिस इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन, डिक्रीज इन लैटिस इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन, देन हाइड्रेशन डोमिनेट्स लैटिस। देखो 95 90, 90 80, 85 70, 80 60, है ना, बराबर है। मींस केस वन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। देन अगर डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, देन solubility increases down the group, solubility increases down the group। ओके बेटा, क्लियर है। अगर आपका डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, देन solubility increases down the group। तो फिर solubility आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें कौन से अनायन आते हैं आपके, देखो कौन से अनायन आएगा इसके लिए, फ्लोराइड आएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड। फिर यू कैन टेक O2 माइनस भी ले सकते हो आप, क्लियर है, और इन सम रेफरेंस यू कैन टेक सल्फाइड आल्सो, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग बात करते हैं फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड की। देखो थर्मल स्टेबिलिटी हम लोगों को बात करी है, मोनो एटॉमिक अनायन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, एंड फॉर पॉलीएटॉमिक, अब OH माइनस मतलब डायटोमिक हो गया, उसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ओके, देखो हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं तुमको कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर सोलिबिलिटी ऑर्डर देखते हो तो देखो क्या आता है तुम्हारा सोलिबिलिटी ऑर्डर। मैं अगर अल्कली मेटल की बात करता हूं तो अल्कली मेटल के जो ऑर्डर आता है, LiF is lesser soluble than, LiF is less soluble than NaF, KF, RBF, CSF। Similarly hydroxide LiOH, NaOH, KOH, RBOH एंड CSOH। अब जब आप फ्लोराइड्स की बात करते हो फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो बेटा यहाँ पे आपको एक चेंज मिल जाएगा। वो चेंज क्या है, देखो वो चेंज आता है, मैं इसलिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो वो चेंज आता है CaF2 मतलब MgF2, CaF2,
SrF2 BaF2, बस सामने कौन आ जाता है BeF2। वाई? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Be2 प्लस। Be2 प्लस की एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा। उसका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है बेटा, 5, इसको हम लोग आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। फजांस रूल में पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसके वजह से BF2 सामने आ गया। बाकी आपके हाइड्रोक्साइड में वही होता है, हाइड्रोक्साइड विल बी सेम BeOH ट्वाइस, बस वहां पे फ्लोराइड की भी काफी ज्यादा होगी और Be2 प्लस की, अब हाइड्रोक्साइड की फ्लोराइड के कंपैरिजन में कम होती है। हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस एंड कंटिन्यू। यही आप ऑक्साइड के लिए लिख सकते हो, यही आप सल्फाइड्स के लिए ले सकते हो, ठीक है। सो देखो यहां पे सवाल क्या आता है, अगर मैं सवाल बनाना चाहूं तो देखो ऐसे बना सकता हूं, Which of the following statement is correct regarding the solubility and thermal stability of hydroxide of alkali metal? ऐसे सवाल बना सकता हूं, देखो Which of the following statement is correct? क्वेश्चन क्या आएगा, Which of the following is correct? Regarding hydroxide of alkali metal. First, thermal stability and solubility both decreases, ठीक है, दोनों के दोनों कम होंगे डाउन द ग्रुप। Second, both increases down the group. Third, thermal stability increases, solubility decreases. And fourth, thermal stability decreases and solubility increases. Clear? तो देखो अब हाइड्रोक्साइड है मतलब OH माइनस है, और OH माइनस है, OH माइनस है मतलब पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक के लिए डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़नी चाहिए और सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब बोथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इज द आंसर। ओके, समझ में आया आपको ये? तो क्वेश्चन कैसे कुछ भी घुमा फिरा के आ सकता है बेटा, एनीथिंग एनी, ठीक है। और इनके लिए बेटा जो और एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन इनकी जो बिहाफ होता है दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। दिस इज व्हाट द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड। फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं किसकी, सेकेंड केस, मतलब रिवर्स कर लो, यहां पे लैटाइज कर, यहां पे हाइड्रेशन कर दो, यहां पे लैटाइज कर दो, मतलब डिक्रीज इन लैटाइज, डिक्रीज इन हाइड्रेशन, या ऐसे बोलूंगा डिक्रीज इन लैटाइज इज लेसर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन, देन सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, देन सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डाउन द ग्रुप, कम हो जाएगी। सेकेंड केस, उसमें कौन से आनायन आते हैं वो भी देख लेंगे हम लोग। सेकेंड केस टू, Case 2, decrease in a lattice is lesser than decrease in hydration down the group. So then solubility decreases down the group. बेटा इसमें बहुत सारे आपके अनायंस आएंगे, कौन कौन आते हैं यहां पे देखो, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, और आप नाइट्रेट तो हर किसी के बेटा नाइट्रेट सोल्यूबल होते ही है, ठीक है, नाइट्रेट, फिर सल्फेट तो इनसोल्यूबल होते हैं मैक्सिमम, तो नाइट्रेट, ऑक्सलेट, इसमें एक दो एक्सेप्शन है वो मैं लिख के दे रहा हूं एक्सेप्शन, बाकी सबके लिए तो कॉमन हो जाएगा। एक्सेप्शन में खाली बताऊंगा आपको, ठीक है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, then you can say bicarbonate, sulfides, chlorates, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब अगर जैसे कि मैं बात करता हूं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो BeCO3 is more soluble than MgCO3,
is more than B Macassar 12 CaCO3 SrCO3 BaCO3 बराबर है solubility order. Then NaNO3 LiNO3 CsNO3 BaNO3 twice CS कौन आएगा यहाँ पे BaNO3 twice. क्लियर है. एंड सो कैन यू कैन राइट. अब देखो यहाँ पे नोट पॉइंट आ जाएगा बेटा. नोट पॉइंट मतलब एक्सेप्शंस. अब इनको याद कर लो यार, ये तीन ही है, यहाँ पे याद कर सकते हो इसको. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कार्बोनेट्स, ठीक है, और बाइकार्बोनेट भी आया, लेकिन जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट है, ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट है, उनकी सोल्युबिलिटी, द सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कली, सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. वो क्या होती है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मतलब आपका पहला आ जाएगा ऐसा Li2CO3 Na2CO3, फिर आप करते जाओगे तो CS2CO3. वैसे ही अब बाइकार्बोनेट, और लिथियम का बाइकार्बोनेट तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो भी एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. दैट पॉइंट आल्सो वी कैन राइट ओवर हियर. लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. बाइकार्बोनेट किसके किसके एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में, वो लिख के दे रहा हूं. ये दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, ये आप लोग एस ब्लॉक में पढ़ोगे. बट सिंस हम लोगों ने सोल्युबिलिटी का टॉपिक लिया था तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत बता देते हैं. अदरवाइज दिस इज द मेजर टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट इज यू आर गोइंग टू स्टडी इन व्हाट? एस ब्लॉक. एस ब्लॉक में पढ़ोगे जब आप 1A और 2A फैमिली पढ़ोगे, आप अल्कली मेटल्स पढ़ोगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ोगे, तब आप ये टॉपिक लेंगे डिटेल में. तो देखो बाइकार्बोनेट्स में आ जाएगा NaSCO3 KHCO3 CsCH3. यहां पे एक नोट पॉइंट आ जाएगा. क्या आ जाएगा नोट पॉइंट? बाइकार्बोनेट्स of only alkali metal except lithium. ठीक है, except lithium as well as of ammonium. Bicarbonate of alkali metal except lithium and of ammonium are exist in solid. मतलब lithium LiHCO3 solid does not exist. टूट जाता है बेटा, ठीक है. और जो एग्जिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? NaSCO3 फिर आप सब KHCO3, ये सब एग्जिस्ट है, आपके एग्जिस्ट है. और साथ में कौन? अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3, ये आपके किस में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड में. और अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल BeHCO3 या फिर MgHCO3 CaHCO3, ये सब आपके जो है ये कहां पे एग्जिस्ट करेंगे? ये एक्वेस में एग्जिस्ट करेंगे. एक्वेस, ठीक है, दे एक्वेस स्टेट में दे एग्जिस्ट. और ये सब तो सॉलिड में, ये सब तो किस में एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब LiHCO3 लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होती है? डायगोनल होती है. तो LiHCO3 भी आपका कहां पे एग्जिस्ट करेगा? ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा एक्वेस में. क्लियर है. और यहाँ पे बेटा और एक ऑर्डर आ जाएगा आपका. कौन सा ऑर्डर आ जाएगा? देखो ये हम लोगों ने लिखा है. तो यहाँ पे जैसे कार्बोनेट, मैंने क्या लिखा है? ऑक्सैलेट्स. तो ऑक्सैलेट्स में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके ऑक्सैलेट्स की बात करते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्सैलेट्स आएंगे उसमें आ जाएगा आपका ऑर्डर Mg(C2O4) CaC2O4 गोज ऑन, और सबसे सामने आएगा बेटा BeC2O4. फिर से जितने भी आपको चेंजेस मिल रहे हो सब मिल रहे हैं बेरिलियम की वजह से. तो देखो BeC2O4, बेरिलियम अपने ऑर्डर से हटके कहां पे आ रहा है? सामने आ रहा है. व्हाई? बिकॉज बेरिलियम का जो आयनिक पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है, Z है ना, जो हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी,
दैट इज क्वाइट हाई फॉर बेरिलियम, उस वजह से उसका जो हाइड्रेशन है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, हर चीज जगह पे, मैक्सिमम जगह पे डोमिनेट कर सकता है, अगर उसको अनायन भी सपोर्ट करता है, इस वजह से वो क्या आ जाता है, सामने चला आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे बेटा हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने मैक्सिमम वी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन केमिकल बॉन्डिंग एंड लास्ट में सोलिबिलिटी भी डिस्कस कर लिया। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग द टॉपिक। ओके, सो डन फॉर द डे, थैंक यू।